नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, कक्षा 10वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर। ये है आपको प्रकाश। इसमें दो टॉपिक प्रकाश में हम लोग को पढ़ने हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हालांकि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, लेकिन प्रकाश को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा देर के लिए 2 से 4-5 मिनट लगेंगे। आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मुझे बताना है। तो 9th में थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ना, तरंग। ठीक है, 9th में एक टॉपिक पढ़ना था हम लोग को, तरंग क्या है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में कि प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, उसमें ऑप्शंस आते हैं। 1 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। तीसरा ऑप्शन अगर दे दे अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और चौथा ऑप्शन दे दे ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों। तो आप किस पे टिक करेंगे? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के बारे में ये कहा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग भी है, दोनों है। तो इसीलिए अब पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि तरंग क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आता हूं कि तरंग क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि तरंग क्या है। तो आपने क्या किया होगा कभी, मतलब बचपन में या अभी भी, कि तालाब में कभी एक पत्थर मारा होगा। तो पत्थर जब हम लोग मारते हैं एक तालाब में, तो वो आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे पूरा ये ऐसे ये पूरा राउंड राउंड करके पूरा वो किनारे तक आता है। ठीक है, पानी उसके किनारे तक आता है, इसी को तरंग कहते हैं। तरंग कुछ नहीं है, तरंग ये है कि जब आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई कण है, आपने वहां पे पत्थर मारा, तो वहां के कण क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। वहां के कण हट के इधर आएंगे, फिर यहाँ के कण हट के इधर आएंगे, फिर यहाँ के कण हट के, ऐसे धीरे धीरे एक कण दूसरे को हटाता 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 ये पूरा प्रक्रिया तट तक चलता है, किराने तक चलता है। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि तरंग क्या है। तो तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब है डिस्टरबेंस। तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव, वेव, इसको इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तो वेव क्या है कि कोई माध्यम है, कोई माध्यम मतलब कोई पदार्थ, पदार्थ वो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई ठोस हो सकता है। तो वो तरंग क्या है, ये आपको किसी भी माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ है, विक्षोभ का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस, उसको हम बोलते हैं तरंग। तो लिख लीजिए तरंग क्या है, लिखिए किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ। माध्यम के ब्रैकेट में आप पदार्थ में लिख सकते हैं, किसी माध्यम ब्रैकेट में पदार्थ में उत्पन्न विक्षोभ। विक्षोभ को आप डिस्टरबेंस लिख लीजिए, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। रोने का था कि डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मतलब उसको हटा देना, एक जगह से जहां वो है वो उसे हटा देना। ठीक है, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को हम तरंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं, तो वो लिख लीजिए पानी के, जैसे पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग, पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग। दूसरा लिख लीजिए, अच्छा जैसे मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज ये आ रही है यहां से, तो अब यहाँ के जो हवा है वो हट रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तब ये हम आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हम जहां वायुमंडल नहीं है, अगर हम चंद्रमा पे जाए वहां वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे आवाज नहीं सुनाई देगा। मंगल पर अगर वायुमंडल नहीं है, वहां पे हम जाकर बोले तो आवाज नहीं सुनाई देगा। कारण क्या है
इसका कारण यह है कि वहां पे कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो माध्यम का मतलब पदार्थ कोई नहीं है। तो तरंग किसे कहते हैं? किसी भी माध्यम में जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तरंग। अब मान लीजिए कि मैंने आप देखे होंगे जब ट्रेन आती है तो उसके पटरी में कंपन होता है, हिलता है, मतलब उसके पटरी में कुछ ना कुछ आवाज आती है। या अगर आप कहीं कान लगा के दीवार से, एक मित्र से कहिए आप अपने कि एक दीवार पे आप अपना कान रखिए और दीवार के दूसरे कोन पे उसको बोलिए कि हल्का ठुक ठकाए, तो वो पूरा आवाज आपको सुनाई देगी, वो आप महसूस भी उसको कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वहां पे ईंट पे वो दीवार पे वो ठक 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 कर रहा है, वो आप यहाँ पे सुन पाएंगे। वो वहां के कण डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो अगले कण को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वो अगले कण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो एक आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, वो होता है ध्वनि। ठीक है, तो जितना सारा डिस्टर्बेंस है किसी भी माध्यम में, अगर आप डिस्टर्बेंस कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तरंग कहेंगे। तो अब बात उठती है क्या कि तरंग के प्रकार कितने हैं? ठीक है, तो लिखिए तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार के होते हैं। वेव का दो प्रकार है, एक है आपको यांत्रिक तरंग, और एक है विद्युत चुंबकीय तरंग। बार बार मैं ध लिख दे रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको बोलते हैं यांत्रिक मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है आपको अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य। इसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये देखिए यांत्रिक तरंग क्या है? ठीक है, यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? अगर कोई भी तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हो रहा है या किसी तरंग को उत्पन्न होने के लिए कोई पदार्थ चाहिए, तो उसको हम कहेंगे यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। ठीक है, यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है कि वह तरंग जिसके उत्पन्न होने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है। माध्यम मतलब कोई पदार्थ। जैसे मैंने कहा अभी तालाब का आपको उदाहरण दिया, तो तालाब में वो जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो पानी एक माध्यम हो गया। मैंने कहा कि ध्वनि, तो ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब यहाँ पे हवा रहेगा। अगर हवा नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे तो सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप मित्र को कहिए कि उसको ठुक ठकाने के लिए दरवाजे पे या किसी दीवार पे, तो वहां पे दीवार क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। तो यांत्रिक तरंग का मतलब है कि जब भी उत्पन्न होगा तो किसी न किसी माध्यम की इसमें जरूरत होगी। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या है कि इसके उत्पन्न होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा सूर्य को और बड़ा बना लेते हैं, और यहां से लाइट आपको पता है कि ये आती है। ठीक है, प्रकाश हमारे पास पृथ्वी के पास आती है। तो अब प्रकाश जो आता है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि हवा का जो विस्तार है पृथ्वी के जो 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल माना जाता है, मतलब है। आप पढ़े होंगे बच्चे क्लास में कि सबसे नीचे क्या बोलते हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, वायन मंडल है, बहिर्मंडल है, ऐसे। तो 1000 किलोमीटर तक तो वायु है, लेकिन इसके बाद इसके इधर कोई वायु, कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो प्रकाश ये जो तरंग है, ये कौन सा तरंग माना जाएगा? यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय। यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है, फिर भी कोई मीडियम नहीं है, इसी को बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है एकदम। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश जो है यहां से यहां आ पाता है। अब पृथ्वी तक वायुमंडल में भी तो आता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी वो आ पा रहा है। इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जिसके उत्पन्न होने के लिए या गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि यांत्रिक अगर तरंग होता
तो ये तभी इधर आ पाता जब यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होता। बस समझ में आ रही है। तो यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, लिख लीजिए, वह तरंग जिसके उत्पन्न होने के लिए या गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, वह तरंग जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या अनुप्रस्थ तरंग क्या है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। ठीक है, अब दो चीजें ध्यान में रखिएगा। दो चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एक जो गति होती है, जैसे आप झूला देखे हैं, झूला मान लीजिए ये झूला हो गया, यहाँ पे ये मान लीजिए झूला हो गया, तो झूला देखिएगा कि आप इधर ऐसे करके जाता है और फिर ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, यानी कि ये अपने माध्य स्थिति के ऐसे दोलन कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे। ठीक है, और एक चीज आप देखेंगे तो अगर कोई भी तरंग अपने माध्य स्थिति में, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई भी तरंग अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे ऐसे दोलन करे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और कोई भी तरंग अगर अपने माध्य स्थिति बोलते हैं जहां मीन पोजीशन है, वो उसके ऊपर नीचे ऐसे दोलन करे, ऐसे गति करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कण गति करते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंग जो गति करते हैं, इसमें जो कण गति करते हैं वो ऐसे करते हैं। बस मात्र इतना ही अंतर है, समझ में आ रही है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, वह यांत्रिक तरंग जिसमें कणों की गति, वह यांत्रिक तरंग जिसमें कणों की गति अपने माध्य स्थिति के लंबवत होती है। क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति के लंबवत, मतलब 90 डिग्री, और उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या आ जाएगा, वह, जैसे भी इसमें थोड़ा जगह दीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं, वह तरंग जिसमें कणों की गति अपने माध्य स्थिति के अनुदिश, ये माध्य स्थिति हो गया, तो इसके ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। अब जैसे देखिए, अब स्प्रिंग का एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो उदाहरण है यहाँ पे देखेंगे, तो अगर इसको आप खींचते हैं, ऐसे आप खींचते हैं, तो इसमें गति जो होगा ऐसे होगा, इसके कणों की गति जो होगी ऐसी होगी, तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग, अब उसमें अगर प्रकाश को आप देखेंगे तो प्रकाश अपनी गति ऐसे करता है, माध्य स्थिति हो गया, इसके ऊपर नीचे ऐसे गति करता है, तो ये क्या कहलाएगा, इसीलिए बोलते हैं प्रकाश कैसा है। अभी आपको बताए थे उधर कि अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी। विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, क्योंकि इसको गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और अनुप्रस्थ तरंग क्यों है, क्योंकि ये जो है ये जो इसकी गति होती है कणों की, वो अपने माध्य स्थिति के लंबवत होती है। ठीक है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो गया, जबकि स्प्रिंग में जो गति है वो आपको अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। अच्छा, ऐसे ही पानी में जब हम कुछ फेंकते हैं तो पानी में जो उत्पन्न तरंग है उसमें कण कैसे गति करते हैं, वो कण ऐसे गति करते हैं। ठीक है, तो पानी में भी जो उत्पन्न तरंग हो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, आज बहुत ज्यादा गर्मी भी है।